जय जीव जीव धर्म में आपका स्वागत है। मैं एम इकबाल इस वक्त आपसे रूबरू हूँ। जीव कल्याण एवं धार्मिक एकता का कारवां आपके सहयोग से, नए आशीर्वाद व साथ से निरंतर आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि हम यथाशीघ्र अपनी मंजिल पर पहुंचकर जीव धर्म के इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और एक स्वर्णिम भारत का निर्माण करेंगे। जीव धर्म के इस सफर में आज हम इस्लाम मानवतापूर्ण ईश्वरीय धर्म विषय पर विशेष लेख लाला काशीराम चावला की प्रसिद्ध पुस्तक ऐ मुस्लिम भाई के हिंदी संस्करण इस्लाम मानवतापूर्ण ईश्वरीय धर्म से साभार आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। लाला काशीराम चावला लिखते हैं कि इस्लाम में पड़ोसी के साथ अच्छे व्यवहार पर बड़ा बल दिया गया है, परंतु इसका उद्देश्य यह नहीं कि पड़ोसी की सहायता करने से पड़ोसी भी समय पर काम आए, अभी तो इसे एक मानवीय कर्तव्य ठहराया गया है। इसे आवश्यक करार दिया गया और यह कर्तव्य पड़ोसी ही तक सीमित नहीं बल्कि किसी साधारण मनुष्य से भी असम्मानजनक व्यवहार न करने की ताकीद की गई है। पवित्र कुरान में लिखा है, और लोगों से बेरुखी न कर। पड़ोसी के साथ अच्छे व्यवहार का विशेष रूप से आदेश है। न केवल निकटतम पड़ोसी के साथ बल्कि दूर वाले पड़ोसी के साथ भी अच्छे व्यवहार की ताकीद आई है। सुनिए और अच्छा व्यवहार करते रहो। माता पिता के साथ, सगे संबंधियों के साथ, अबलाओं के साथ, दीन दुखियों के साथ, निकटतम और दूर के पड़ोसियों के साथ भी। पड़ोसियों के साथ अच्छे व्यवहार के कई कारण हैं। एक विशेष बात यह है कि मनुष्य को हानि पहुंचने की आशंका भी उसी व्यक्ति से अधिक होती है जो निकट होता है। इसलिए उसके संबंध को सुदृढ़ और अच्छा बनाना एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य है, ताकि पड़ोसी सुख और प्रसन्नता का साधन हो, न कि दुख और कष्ट का कारण। पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करने के संबंध में जो ईश्वरीय आदेश अभी प्रस्तुत किया गया है, उसके महत्व को पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विभिन्न ढंग समझाया है, बताया है। आपने स्वयं भी उस पर अमल करके बताया। एक दिन आप अपने मित्रों के बीच विराजमान थे। आपने उनसे फरमाया, खुदा की कसम वह मोमिन नहीं, खुदा की कसम वह मोमिन नहीं, खुदा की कसम वह मोमिन नहीं। आपने 3 बार इतना बल देकर कहा तो मित्रों ने पूछा, कौन है अल्लाह के रसूल? आपने फरमाया, वह जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से सुरक्षित न हो। एक और अवसर पर आपने फरमाया, जो खुदा पर और प्रलय पर ईमान रखता है उसको चाहिए वह अपने पड़ोसी की रक्षा करे। एक और अवसर पर आपने फरमाया, ईश्वर के निकट मित्रों में वह अच्छा है जो अपने मित्रों के लिए अच्छा हो, और पड़ोसियों में वह अच्छा है जो अपने पड़ोसियों के लिए अच्छा हो। कहते हैं कि एक बार आपने अपनी बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को शिक्षा देते हुए फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे अपने पड़ोसी के अधिकारों की इतनी ताकीद की कि मैं समझा कि कहीं विरासत में वे उसे भागीदार न बना दें। इसका साफ अर्थ है कि पड़ोसी के अधिकार अपने निकटतम संबंधियों में कम नहीं है। एक बार आपने एक साथी हजरत अबू जर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नसीहत करते हुए कहा, अबू जर, जब शोरबा पकाओ तो पानी बढ़ा दो और इसके द्वारा अपने पड़ोसियों की सहायता करते रहो। क्योंकि स्त्रियों से पड़ोस का संबंध अधिक होता है, इसलिए अपनी स्त्रियों को संबोधित करते हुए विशेष रूप से कहा, ऐ मुसलमानों की औरतों, तुम में से कोई पड़ोसिन अपनी पड़ोसिन के उपहार को तुच्छ न समझे, चाहे वह बकरी का खुर ही क्यों ना हो। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों की खोज खबर लेने की बड़ी ताकीद की है और इस बात पर बहुत बल दिया है कि कोई मुसलमान अपने पड़ोसी के कष्ट और दुख से बेखबर न रहे। एक अवसर पर आपने फरमाया, वह मोमिन नहीं जो खुद पेट खाकर सोए और उसकी बगल में उसका पड़ोसी भूखा रहे। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व्यभिचार निषिद्ध हराम है। ईश्वर और उसके दूतों ने इसे बहुत बुरा काम कहा है, किंतु 10 व्यभिचार से बढ़कर व्यभिचार यह है कि कोई अपने पड़ोसी की पत्नी से व्यभिचार करे। चोरी निषिद्ध है, अल्लाह और उसके पैगंबर ने उसे वर्जित ठहराया है, किंतु 10 घरों में चोरी करने से बढ़कर यह है कि कोई अपने पड़ोसी के घर से कुछ चुरा ले। 2 मुसलमान स्त्रियों के संबंध में आपको बताया गया कि पहली स्त्री धार्मिक नियमों का बहुत पालन करती है, किंतु अपने दुर्वचनों से पड़ोसियों की नाक में दम किए रहती है। दूसरी स्त्री साधारण रूप से रोजा नमाज अदा करती है, किंतु
अपने पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार करती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली स्त्री नरक में जाएगी और दूसरी स्वर्ग में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के अधिकारों पर इतना बल दिया कि शायद ही किसी और विषय पर दिया हो। एक अवसर पर आपने फरमाया, तुम में कोई मोमिन नहीं होगा जब तक वह अपने पड़ोसी के लिए भी वही पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है। अर्थात पड़ोसी से प्रेम ना करे तो ईमान तक छिन जाने का खतरा रहता है। यहीं पर बात खत्म नहीं होती है। एक और स्थान पर आपने इस बारे में जो कुछ फरमाया वह इससे भी जबरदस्त है। आपने फरमाया, जिसको यह प्रिय हो कि खुदा और उसका रसूल उससे प्रेम करे, या जिसको खुदा और उसके रसूल से प्रेम का दावा हो तो उसको चाहिए कि वह अपने पड़ोसी के साथ प्रेम करे और उसका हक अदा करे। अर्थात जो पड़ोसी से प्रेम नहीं करता उसका खुदा और रसूल से प्रेम का दावा भी झूठा है, और खुदा और रसूल से प्रेम की आशा रखना एक भ्रम है। इसलिए आपने फरमाया कि क़यामत के दिन ईश्वर के न्यायालय में सबसे पहले दो वादी उपस्थित होंगे जो पड़ोसी होंगे। उनसे एक दूसरे के संबंध में पूछा जाएगा। इंसान के सद्व्यवहार और दुर्व्यवहार की सबसे बड़ी कसौटी यह है कि उसे वह व्यक्ति अच्छा कहे जो उसके बहुत करीब रहता हो। चुनांचे एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ साथियों ने आपसे पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कैसे जाने कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अपने पड़ोसी से तुम अपने बारे में अच्छी बात सुनो तो समझ लो अच्छा कर रहे हो, और जब बुरी बात सुनो तो समझो बुरा कर रहे हो। पैगंबर इस्लाम ने इस विषय में हद तय कर दी है। यही नहीं कि पड़ोसी के विषय में ताकीद की है, बल्कि यह भी कहा कि अगर पड़ोसी दुर्व्यवहार करे तो जवाब में तुम भी दुर्व्यवहार ना करो, और यदि आवश्यक ही हो तो पड़ोस छोड़कर कहीं अन्य स्थान पर चले जाओ। एक बार आपके साथी ने आपसे शिकायत की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा पड़ोसी मुझे सताता है। आपने फरमाया, धैर्य से काम लो। उसके बाद वह फिर आया और शिकायत की। आपने फरमाया, जाकर तुम अपने घर का सामान निकाल कर सड़क पर डाल दो। साथी ने ऐसा ही किया, और आने जाने वाले उनसे पूछते तो वह उनसे सारी बातें बयान कर देते। इस पर लोगों ने उनके पड़ोसी को आड़े हाथों लिया तो उसे बड़ी शर्म का एहसास हुआ। इसलिए वह अपने पड़ोसी को मनाकर दोबारा घर में वापस लाया और वादा किया कि अब वह उसे न सताएगा। मेरे गैर मुसलमान भाई इस घटना को पढ़कर चकित रह जाएंगे और सोचेंगे कि क्या सचमुच एक मुसलमान को इस्लाम धर्म में इतनी सहनशीलता की ताकीद है, और क्या वास्तव में वह ऐसा कर सकता है? हाँ, निसंदेह इस्लाम धर्म और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही ताकीद फरमाई, और इस्लाम के सच्चे अनुयायी इसके अनुसार अमल भी करते हैं। अब भी ऐसे पवित्र व्यक्ति इस्लाम के अनुयायियों में मौजूद हैं जो इन बातों पर पूरी तरह अमल करते हैं। मेरे कुछ भाई इस भ्रम में रहते हैं कि पड़ोसी का अर्थ केवल मुसलमान पड़ोसी से है, गैर मुस्लिम पड़ोसी से नहीं। उनके इस भ्रम को दूर करने के लिए एक ही घटना लिख देना पर्याप्त है। एक दिन हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक बकरी ज़िबह की। उनके पड़ोस में एक यहूदी भी रहता था। उन्होंने अपने घर वालों से पूछा, क्या तुमने यहूदी पड़ोसी का हिस्सा उसमें से भेजा है? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे इस संबंध में ताकीद सुनने का अवसर प्राप्त हुआ कि हर एक पड़ोसी का हम पर हक है। एक बार कुछ फल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उपहार स्वरूप आए। आपने सबसे पहले उनमें से एक हिस्सा अपने यहूदी पड़ोसी को भेजा और बाकी हिस्सा अपने घर के लोगों को दिया। अपने पड़ोसी से दुर्व्यवहार की जितनी बुराई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई और इसे जितना बड़ा पाप बताया है, इसका उदाहरण नहीं मिलता है। ये शिक्षा इस्लाम धर्म के ताज में एक दमकते हुए मोती के समान है, और इसके लिए इस्लाम की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम ही है। इस्लाम और मानवाधिकार। पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर की ओर से सत्य धर्म को उसके पूर्ण और अंतिम रूप में स्थापित करने के जिस मिशन पर नियुक्त किए गए थे, वह 21 वर्ष 23 चांद्र वर्ष में पूरा हो गया और ईश्वरी अवतरित हुई। आज मैंने तुम्हारे दीन इस्लामी जीवन व्यवस्था की पूर्ण रूपरेखा को तुम्हारे लिए पूर्ण कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी, और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से कबूल कर लिया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के दौरान अरफात के मैदान में 9 मार्च 632 ईस्वी को एक भाषण दिया जो मानव इतिहास के सफर में एक मील का पत्थर, माइलस्टोन बन गया। इसे निसंदेह मानव अधिकार की आधारशिला का नाम दिया गया। उस समय इस्लाम के लगभग 1.25 लाख अनुयायी लोग वहां उपस्थित थे। थोड़ी थोड़ी दूर पर ऐसे लोगों को नियुक्त कर दिया गया था जो आपके वचन वाक्यों को सुनकर ऊंची आवाज में शब्दतः दोहरा देते। इस प्रकार सारे श्रोताओं ने आपका पूरा भाषण सुना। भाषण आपने पहले ईश्वर की प्रशंसा, स्तुति और गुणगान किया। मन मस्तिष्क की बुरी उकसाहटों और बुरे कामों से अल्लाह की शरण चाहिए। इस्लाम के मूलाधार विशुद्ध एकेश्वरवाद की गवाही दी और फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं, वह एक ही है, कोई उसका साझी नहीं है। अल्लाह ने अपना वचन पूरा किया, उसने अपने बंदे रसूल की सहायता की और अकेला ही अधर्म की सारी शक्ति को पराजित कर दिया। लोगों, मेरी बात सुनो। मैं नहीं समझता कि अब कभी हम इस तरह एकत्र हो सकेंगे और संभवतः इस वर्ष के बाद मैं हज न कर सकूंगा। लोगों, अल्लाह फरमाता है कि इंसानों, हमने तुम सबको एक ही पुरुष व स्त्री से पैदा किया और तुम्हें गिरोहों और कबीलों में बांट दिया गया है कि तुम अलग अलग पहचाने जा सको। अल्लाह की दृष्टि में तुम में सबसे अच्छा और आदर वाला वो है जो अल्लाह से ज्यादा डरने वाला है। किसी अरबी को किसी गैर अरबी पर, किसी गैर अरबी को किसी अरबी पर कोई प्रतिष्ठा हासिल नहीं है। न काला गोरे से उत्तम है, न गोरा काले से। हाँ, आदर और प्रतिष्ठा का कोई मापदंड है तो वह ईश परायणता है। सारे मनुष्य आदम की संतान हैं और आदम मिट्टी से बनाए गए हैं। अब प्रतिष्ठा एवं उत्तमता के सारे दावे, खून एवं माल की सारी मांगे और शत्रुता के सारे बदले मेरे पांव तले रौंदे जा चुके हैं। कुरैश के लोगों, अल्लाह ने तुम्हारे झूठे घमंड को खत्म कर डाला और बाप दादा के कारनामों पर तुम्हारे गर्व की कोई गुंजाइश नहीं। लोगों, तुम्हारे खून, माल व इज्जत एक दूसरे पर हराम कर दी गई हमेशा के लिए। इन चीजों का महत्व ऐसा ही है जैसा तुम्हारे इस दिन का और इस मुबारक महीने का। विशेषता, इस शहर में तुम सब अल्लाह के सामने जाओगे और वह तुमसे तुम्हारे कर्मों के बारे में पूछेगा। देखो, कहीं मेरे बाद भटक न जाना कि आपस में एक दूसरे का खून बहाने लगो। अगर किसी के पास धरोहर अमानत रखी जाए तो वह इस बात का पाबंद है कि अमानत रखने वाले को अमानत पहुंचा दे। लोगों, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अपने गुलामों का खूब ख्याल रखो। हाँ, गुलामों का ख्याल रखो। इन्हें वही खिलाओ जो खुद खाते हो, वैसा ही पहनाओ जैसा तुम पहनते हो। जाहिलियत, अज्ञान का सब कुछ मैंने अपने पैरों से कुचल दिया। जाहिलियत के समय के खून के सारे बदले खत्म कर दिए गए। पहला बदला जिसे मैं क्षमा करता हूं मेरे अपने परिवार का है। रबिया बिन हारिस के दूध पीते बेटे का खून जिसे बनु हजील ने मार डाला था, मैं क्षमा करता हूं। जाहिलियत के समय के ब्याज, सूद अब कोई महत्व नहीं रखते। पहला सूद जिसे मैं निरस्त कराता हूं अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के परिवार का सूद है। लोगों, अल्लाह ने हर हकदार को उसका हक दे दिया। अब कोई किसी उत्तराधिकारी वारिस के हक में वसीयत न करे। बच्चा उसी की तरफ मंसूब किया जाएगा जिसके बिस्तर पर पैदा हुआ। जिस पर हरामकारी साबित हो उसकी सजा पत्थर है। सारे कर्मों का हिसाब किताबुल्लाह के यहाँ होगा। जो कोई अपना वंश नसब परिवर्तन करे या कोई गुलाम अपने मालिक के बदले किसी और को मालिक जाहिर करे, उस पर खुदा की फिटकार। कर्ज अदा कर दिया जाए, मांगी हुई वस्तु वापस करनी चाहिए, उपहार का बदला देना चाहिए और जो कोई किसी की जमानत ले वह दंड तावान अदा करे।
किसी के लिए ये जायज़ नहीं कि वह अपने भाई से कुछ ले सिवा इसके जिस पर उसका भाई राजी हो और खुशी खुशी दे। स्वयं पर एवं दूसरों पर अत्याचार न करो। औरत के लिए ये जायज़ नहीं कि वह अपने पति का माल उसकी अनुमति के बगैर किसी और को दे दे। देखो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी पत्नियों के कुछ अधिकार हैं, इसी तरह इन पर तुम्हारे कुछ अधिकार हैं। औरतों पर तुम्हारा यह अधिकार है कि वह अपने पास किसी ऐसे व्यक्ति को ना बुलाएं जिसे तुम पसंद नहीं करते, और कोई खयानत विश्वासघात ना करें। और अगर वह ऐसा करें तो अल्लाह की ओर से तुम्हें इसकी अनुमति है कि उन्हें हल्का शारीरिक दंड दो, और वह बाज आ जाए तो उन्हें अच्छी तरह खिलाओ पहनाओ। औरतों से सद्व्यवहार करो क्योंकि वह तुम्हारी पाबंद हैं और स्वयं वह अपने लिए कुछ नहीं कर सकती। अतः इनके बारे में अल्लाह से डरो कि तुमने इन्हें अल्लाह के नाम पर हासिल किया है और उसी के नाम पर वह तुम्हारे लिए हलाल हुई है। लोगों, मेरी बात समझ लो, मैंने तुम्हें अल्लाह का संदेश पहुंचा दिया। मैं तुम्हारे बीच एक ऐसी चीज छोड़ जाता हूं कि तुम कभी भटकोगे नहीं, यदि उस पर कायम रहे, और वह अल्लाह की किताब कुरान है। और हाँ देखो, धर्म के दीनी मामलात में सीमा के आगे न बढ़ना कि तुमसे पहले के लोग इन्हीं कारणों से नष्ट कर दिए गए। शैतान को अब इस बात की कोई उम्मीद नहीं रह गई कि अब उसकी इस शहर में इबादत की जाएगी, किंतु ये संभव है कि ऐसे मामलात में जिन्हें तुम कम महत्व देते हो उसकी बात मान ली जाए और इस पर राजी है। इसलिए तुम उससे अपने धर्म, दीन व विश्वास, ईमान की रक्षा करना। लोगों, अपने रब की इबादत करो, 5 वक्त की नमाज अदा करो, पूरे महीने के रोजे रखो, अपने धन की ज़कात खुशदिली के साथ देते रहो, अल्लाह के घर काबा का हज करो और अपने सरदार का आज्ञा पालन करो, तो अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अब अपराधी स्वयं अपने अपराध का जिम्मेदार होगा और अब न बाप के बदले बेटा पकड़ा जाएगा और न बेटे का बदला बाप से लिया जाएगा। सुनो, जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्हें चाहिए कि ये आदेश और ये बातें उन लोगों को बताएं जो यहाँ नहीं हैं। हो सकता है कि कोई अनुपस्थित व्यक्ति तुमसे ज्यादा इन बातों को समझने और सुरक्षित रखने वाला हो। और लोगों, तुमसे मेरे बारे में अल्लाह के यहाँ पूछा जाएगा, बताओ तुम क्या जवाब दोगे? लोगों ने जवाब दिया कि हम इस बात की गवाही देंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत, दीन का संदेश पहुंचा दिया और रिसालत, इस दूत का हक अदा कर दिया और हमें सत्य और भलाई का रास्ता दिखा दिया। ये सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली आसमान की ओर उठाई और लोगों की ओर इशारा करते हुए 3 बार फरमाया, ऐ अल्लाह गवाह रहना, ऐ अल्लाह गवाह रहना, ऐ अल्लाह गवाह रहना। दोस्तों, आज आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं कि जीव कल्याण का ये कारवां निरंतर अपनी गति से आगे की ओर बढ़ रहा है और हर एपिसोड सभी धर्मों की धार्मिक एकता को जोड़ने का कार्य कर रहा है। और धर्म में मानव कल्याण क्या है, जीव कल्याण क्या है, हम इस पर फोकस करके आप तक वो पूरा संदेश धर्म ग्रंथों के आधार पर पहुंचा रहे हैं। अगर हमें जीव धर्म के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो फिर इस सिलसिले को निरंतर जारी रखना होगा। उसके लिए आपको जीव धर्म इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और घंटी वाला बटन दबाना पड़ेगा। ये केवल आपका काम नहीं है, बल्कि आपको अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, रिश्तेदारों और जहां जहां तक आपकी पहुंच है वहां तक ये सिलसिला तुरंत आपको जारी करना होगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस आवाज को पहुंचाइए, क्योंकि ये एक परिवर्तन, विकास, तरक्की और खुशहाली का मार्ग है और स्वर्णिम भारत का निर्माण है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।